अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। भरत और बाहुबली, ब्राह्मी और सुंदरी, इनकी जन्मभूमि का प्रचार हुआ है। दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है। दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है। ऋषभ जन्मभूमि का विकास हुआ है। ऋषभ जन्मभूमि का विकास हुआ है। दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है। दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है। दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है। ज्ञानमती माता का विहार हुआ है। ज्ञानमती माता का विहार हुआ है। दुनिया में अयोध्या का प्रचार 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 हुआ है। तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि महातीर्थ अयोध्या में राष्ट्रीय स्तर पर 30 अप्रैल से 5 मई 2023 तक आयोजित होने जा रहा है 30-24 तीर्थंकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, महामस्तकाभिषेक एवं विश्व शांति महायज्ञ। साथ ही 6 से 7 मई 2023 तक मिलेगा प्रथम बार एक साथ 720 रत्न प्रतिमाओं के महामस्तकाभिषेक करने का परम सौभाग्य। तिथि वैशाख शुक्ला दशमी से वैशाख शुक्ला पूर्णिमा। प्रेरणा एवं सानिध्य परम पूज्य गणिनी प्रमुखार्य शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी ससंग। मंगल सानिध्य आचार्य श्री 108 विपुल सागर जी महाराज ससंग। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में 1008 इंद्र इंद्राणी होंगे शामिल। इंद्र इंद्राणी बनने की न्यौछावर राशि इस प्रकार है। ब्राह्मेंद्र आदि 12 प्रमुख इंद्र 5 लाख रुपए प्रत्येक। विशेष इंद्र 1 लाख रुपए प्रत्येक। प्रति इंद्र 51,000। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जबलिए ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना। ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुक्तास्ते पाठकाः साधवाः श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। जल का कलश हाथ में ले लीजिए। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है। तैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेचामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए मल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन से सदरस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है। माधुर पूर्ण तरस इच्छ चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन तेज कर्ण साय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए ग्रत प्रतिकारी संताप दूर कर रस से कांत देता
घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते सिमते गताभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णा की किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। दही जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसो के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस मिलाई करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रहे तुकरू नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम राश्यवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्यचिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ्य सुव्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित हि प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम तिभ्योरोतार्यामि इति मंगलारती औचरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार्किकै धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे निधि करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नप्सेचयामि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्र परो विनाशनाय सब छाम डामर विनाशम राम ह्रीं रूम रोम राश्यावत नमः। गणनी प्रमुख श्री गानचित्र विसंगस्य श्रीमती सुजाता साहा पुणे के आज जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित सपरिवार चिरंजीव मोक्ष कासलीवाल के प्रथम जन्मदिन पर श्रीमती चांदनी दीपक कासलीवाल कलकत्ता जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार संगपति जैन अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामका दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री विमल कुमार सुमन झांझरी श्री रमेश मैना जी कासलीवाल श्री पारस जी ललता जी पारस मंजू गंगवाल सपरिवार जयपुर राजस्थान निवासी परिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपति श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार श्री कैलाश संजय सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयस जैन श्रीमती नेहा जैन
संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसू जैन, पुत्र वधू श्रीमती सुनैना जैन, सुभा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ। श्री जिंदा जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत। श्रीमती मंगला सुभाष चंचाऊ, जम्बूरी वसनापुर। श्रीमती आरती जैन, प्रसन्नदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन, वाराणसी। श्रीमती स्तुति अंकुश जैन, आगरा। श्री जयसी जैन, हरिद्वार। श्री जम्बू प्रसाद जैन, गाजियाबाद। श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल, सब देवपुरम मांगी दूंगी। श्री जनदय पन्ना लाल, पापलीवाल, औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार, जम्मललाल, कासलीवाल, औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद, कासलीवाल, चांदवड़। श्री चंद्रशेखर, कासलीवाल, चांदवड़। श्री DA पाटिल, जयसिंहपुर। श्रीमती सुजाता साहा, पुणे निवासी, सपरिवारस्य। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी, जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, श्री सुनील जैन, श्री मनीष जैन, समस्त पदाधिकारी, भरत ज्ञान असली, बड़ी मूर्ति, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, सपरिवारस्य। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, सपरिवार, औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, सपरिवार, कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता सुन पूजा गौरव, पाड़ोदी परिवार, हैदराबाद। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आसो निशा, श्री विनायका परिवार, सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार, देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु, मॉडल टाउन, दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अफसीक, पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष महाराजम, सोनिया सेठी, दीमापुर, नागालैंड। श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अभाव, श्री कमलेश, दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, साइना, माई पुण्या, चार बीबी, रपावत परिवार, मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव, दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थलाबाद। श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरहम, अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली। श्री अजीत कुमार, अजमेरा। श्री धन्नालाल मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण रेबी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, जसवी जैन, बगड़ा, विक्रम बिहार, कामले साबड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गामा। श्रीमती निर्मला, प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशुबिकी जैन, खारी बावली, दिल्ली। श्री PK जैन, सुषमा जैन, आस्थाची जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, चित्रित प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर और दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश निवासी, परिवारस्य। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा, महेशचंद जैन के पुत्र। श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, साने यथा जैन, विकासपुरी, दिल्ली। अग्रवाल जैन, लाडू वाले। श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार, से परिवार, मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजन, प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पाथ, मयंक, धनावत परिवार, कटक, मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सुगानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवणिया, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, CA पारतो जैन, सुषमा जैन, लाजपत नगर, नई दिल्ली, से परिवारस्य। श्री डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर जैन, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तोड़ा, उदयपुर, राजस्थान निवासी, परिवारस्य। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, नीसू जैन, पुनीत, सुरीत जैन, श्री योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली, से परिवारस्य। सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, आयु कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, नाम गोत्र कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, राय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, चिंचिंदी बिंबिंदी, चिंचिंदी बिंबिंदी, चिंचिंदी बिंबिंदी, लोभम, चिंचिंदी बिंबिंदी, 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 चिंचिंदी सागर, नदी, जल भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, उदर बगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, आदि बंधन भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, दुर्घटना भयम,
शिंशिंदी विनविंदी ज्ञान दुर्घटना भयम शिंशिंदी विनविंदी चक्रिका दुर्घटना भयम शिंशिंदी विनविंदी श्री चक्रिका दुर्घटना भयम शिंशिंदी विनविंदी चक्रिका दुर्घटना भयम शिंशिंदी विनविंदी पुरानी विस्फोटक भयम शिंशिंदी विनविंदी वाष्प क्षण भयम शिंशिंदी विनविंदी विद्युत दुर्घटना भयम शिंशिंदी विनविंदी भूकंप दुर्घटना भयम शिंशिंदी विनविंदी पिसार व्यंडा की साकिन्यादि भयम शिंशिंदी विनविंदी हानि भयम शिंशिंदी विनविंदी व्यापार हानि भयम शिंशिंदी विनविंदी राज भयम शिंशिंदी विनविंदी चोर भयम शिंशिंदी विनविंदी सर्व दुष्ट भयम शिंशिंदी विनविंदी शत्रु भयम शिंशिंदी विनविंदी भोग भयम शिंशिंदी विनविंदी सामुदायिक विद्वेषम शिंशिंदी विनविंदी वैरम शिंशिंदी विनविंदी भिक्षम शिंशिंदी विनविंदी मनोव्याधिम शिंशिंदी विनविंदी क्रोध ध्यानम शिंशिंदी विनविंदी भाग्यम शिंशिंदी विनविंदी यशः शिंशिंदी विनविंदी पापम शिंशिंदी विनविंदी विद्याम शिंशिंदी विनविंदी वयम शिंशिंदी विनविंदी मतिम शिंशिंदी विनविंदी शिंशिंदी विनविंदी सूर्यग्रह भयम शिंशिंदी विनविंदी दुःखम शिंशिंदी विनविंदी मृत्युम शिंशिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराज वीर बदमान अमलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में परमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ शुक्रवासरे भगवान मुनि सुब्रतनाथ कल्याणक महोत्सव शुभवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने स्वच्छ भिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो सौभाग्यम करो करो अत्मतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौभाद्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदलिघात मणम गाते गाते आयुद्रागे दगे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपत्माया मत्स्यका तुबरी सांदम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री विमल कुमार सुमन जानदीदी श्री रमेश मैना जी कातलीवाल श्री पारस जी ललता जी पारस मंजू गंगवाल सपरिवार जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा जबलिए ऋषभ देव भगवान की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता माता जी की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आप सेकम करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ ताल मदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भौतुक मेटो याते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी की पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में एवं शाश्वती अयोध्या में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में यहाँ पर जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदन नाथ सुमत अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंग पर विराजित पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी याते तारी सदनारी श्री शांति नेसम नूतनग्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनिचक्रेसम हे गुणदेशम दयामदेशम मकरेसम ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम द्रवपामीति स्वाहा। आज 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रतनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव है। सभी को मालूम है कि केवल ज्ञान होने के बाद ये आत्मा मोक्ष निर्वाण को प्राप्त हो जाती है। उसके पहले पहले संसार में जितना भी समय निकालना निकलता है, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद किसी को संसार में रहने का अधिकार नहीं बनता, उनको मोक्ष जाना ही पड़ता है। क्यों माता जी? तो आज भगवान मुनि सुब्रतनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। एक अर्घ चढ़ाएंगे। चंपक तरुतल नाथ बदी बैसाख नममिके केवल ज्ञान विकास समो शरण में तिष्ठे श्री विहार में चरण तले प्रभु स्वर्ण कमल कमल थे नमो नमो नतमात ज्ञान कल्याणक रुचि से ओम ह्रीं बैसाख कृष्णा नवम्यां श्री मुनि सुब्रतनाथ केवल ज्ञान कल्याण का है। अर्घम निर्वपामीति स्वाहा।
जब लोग मुनि सुव्रतनाथ भगवान की उदक तंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे ओम रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का छुल्लक चुल्लिका समस्त पिछीधारी दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी। आप सभी लोग बैठ जाएं शीघ्रता से। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। पूज्य माता जी का कल केसलोच हुआ था, इस उपलक्ष्य में कल का उपवास है, लेकिन पूज्य माता जी हिम्मत करके आज भी आप सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पर प्रातः 6 बजे से विराजमान होकर के और अभिषेक भी देखा और आप सभी को संबोधन भी प्रदान कर। सभी लोग बैठ जाइए, सभी महिलाएं पुरुष सब लोग बैठ जाएं। माता जी के बाद अभी कोई नहीं आया, सब लोग बैठ जाएं। कैमरे का ध्यान रखें, पारस चैनल पर सीधा प्रसारण चल रहा है। तो पहले पूज्य माता जी श्रीमती सुजाता साहा का आज जन्मदिन है, उनको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। श्रीमती सुजाता साहा पुणे जो एक कर्मठ महिला हैं और हमारे दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान भगवान ऋषभ देव ट्रस्ट मांगी तुंगी शाश्वत तीर्थ अयोध्या इन सभी योजनाओं से जो जुड़ी हुई हैं सभी जगह तन मन धन से सहयोग प्रदान करती है। और अभी आकर के अपने लगभग 100 भक्तों के साथ महिलाओं के साथ पुनः से यहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा में श्रीमती सुजाता साहब स्वयं आकर के और सभी भक्तों को यहाँ पर साड़ी कलश वितरण का जो हमारा कार्य रहता है वो बड़ी ही तन्मयता के साथ प्रातः 6 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक संभालती हैं। ऐसी श्रीमती सुजाता साहा का आज जन्मदिन है। हमारी ओर से, हमारी संस्था की ओर से, संघ की ओर से उनको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनका नया वर्ष खूब मंगलमयी हो, खूब यात्राएं करें और इसी प्रकार से अपने जीवन को देव साध गुरु की भक्ति में निरंतर लगाए रखें। पूज्य माता जी अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। अब पूज्य माता जी का संक्षेप में मंगल उद्बोधन होगा। चूंकि माता जी का कल उपवास था, आज शक्ति थोड़ा क्षीण है, फिर भी पूज्य माता जी 6 बजे से आप सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर विराजमान है। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। आज भगवान मुंसुव्रतनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है। ओम ह्रीं केवल अज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री मुंसुव्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव, आज हम और आप भावों से राजगृह पहुँचे। हम और आप हमेशा ये सुनते आए हैं कि भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण विपुलाचल पर्वत पर पहुँचा और पहली दिव्यधनी भगवान की श्रावण कृष्णा एकम को पहली दिव्यधनी भगवान की राजगृही में विपुलाचल पर्वत पर खिली है। हम इससे पूर्व आपको ले चले, इससे पहले 11 लाख वर्ष पूर्व हम आपको ले चले। महाराजा राजगृही में महाराजा सुमित्र महाराज राज्य करते थे
उनकी महारानी सोमा सती ये हरिवंश के थे। श्रावण कृष्णा द्वितीया को भगवान मुनिसुव्रत का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया और वैशाख कृष्णा द्वादशी को भगवान का जन्म हुआ है। वैशाख कृष्णा दशमी के दिन भगवान ने दीक्षा ली है। वहीं राजगृही में भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं। मुनिसुव्रत भगवान के मुनिसुव्रत भगवान के 4 कल्याणक वहाँ हुए हैं। नील वन में चंपक वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है और वहीं उसी वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। वैशाख कृष्णा नवमी के दिन आज के पवित्र तिथि है वैशाख कृष्णा नवमी। आज के दिन भगवान को वहाँ केवल ज्ञान हुआ और आकाश में दिव्य संवत्सरण की रचना बनी है। प्रायः पूजा करते हैं लोग सभी, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि सबसे पहला संवत्सरण राजगृही में भगवान मुनिसुव्रत नाथ का बना है। सबसे पहले संवत्सरण भगवान मुनिसुव्रत नाथ का आकाश में अधर बना है। राजगृही में मुनिसुव्रत भगवान का सबसे पहली दिव्य ध्वनि वहीं पर मुनिसुव्रत नाथ भगवान की खिली है। और इंद्र जब सौधर्म इंद्र सुमेरु पर ले जाकर के जन्मजात शिशु का तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक करते हैं तो वहीं उनका नामकरण करते हैं और उन्होंने नाम रखा था मुनिसुव्रत भगवान। ये मुनिसुव्रत भगवान तीर्थंकर परंपरा में 20वें तीर्थंकर हैं। इनके संवत्सरण में श्री मल्ली स्वामी आदि 18 गणधर थे। मुनि 30,000, आरिकाएँ 50,000, उसमें पुष्पदंता माता गणनी आरिका थीं। 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव थे वरुण देव और शासन देवी बहुरूपणी देवी। भगवान मुनिसुव्रत नाथ वीर निर्वाण संवत 2549 जो आज है, इससे 11,86,548 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। 11,86,548 वर्ष पहले भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। इन्हीं के शासन काल में श्री राम और लक्ष्मण ये बलभद्र और नारायण हुए हैं और रावण प्रतिनारायण हुए हैं। ये श्री राम का इतिहास जो अयोध्या से जुड़ा हुआ है, जहाँ श्री राम जन्मे हैं, उस श्री राम के जन्म के पहले अरबों खरबों वर्ष पूर्व, जैन गणित के अनुसार असंख्यातों वर्ष पूर्व युग की आदि में तीर्थंकर ऋषभदेव जन्मे थे। इसी अयोध्या में सर्वप्रथम इस अवसर्पिणी काल में भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं और उसके बाद ऋषभदेव ने 80 क्रिया आदि सिखाई। ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियों को लिपि, विद्या, लेखन, गणित आदि कलाएँ सिखाई। सभी पुत्रों को 101 पुत्रों को संपूर्ण कलाओं और विद्याओं में निष्णात किया। कोई भी विद्या और कला ऐसी नहीं है संसार में जिसे भगवान ऋषभदेव ने नहीं बताई हो। प्रजा को जीने की कला सिखाई। क्योंकि उस समय कल्पवृक्ष नष्ट हो चुके थे, कल्पवृक्ष समाप्त हो चुके थे, भोगभूमि समाप्त होने से कर्मभूमि प्रारंभ हुई थी, तो प्रजा को जीने की कला सिखाने के लिए प्रभु ऋषभदेव ने राज्यावस्था में असी कृषि, शिल्प, विद्या और वाणिज्य 6 क्रियाओं के द्वारा प्रजा को जीने की कला सिखाई थी। इसलिए इस विश्व के प्रथम राजा इस भूमंडल के, इस जम्मूद्वीप के भरत क्षेत्र के, आर्यखंड के, इस भूमंडल के उपलब्ध सारे विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव हुए हैं।
और उन्होंने जब जैनेश्वरी दीक्षा ली है तो अपने सभी पुत्रों को, एक से एक पुत्रों को यथा योग्य राज्य सौंपा है। और उसमें भरत को, जो उनके प्रथम पुत्र थे, 101 पुत्रों में प्रथम पुत्र थे, उनको अयोध्या का राजा बनाया था, अयोध्या का राजाभिषेक किया था। भरत चक्रवर्ती 6 खंड पर एक क्षेत्र शासन करते हुए अयोध्या के द्वितीय राजा हुए हैं और उन भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। इस पर मैंने बहुत ही चिंतन मनन करके और जो पाया सो जैन ग्रंथों में तो है ही है, वैदिक ग्रंथों में भी हमें 2500 प्रमाण उपलब्ध हुए कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से, तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। तो मैंने पुस्तक भी लिखी है, आपको मिल जाएगी। भरत के देश नाम से हमारे देश का नाम भारत है। ऐसे भरत भगवान अभी कनॉट प्लेस में, राजधानी में मेरी भावना के अनुसार विराजमान हुए हैं। वहाँ के लोगों ने, कनॉट प्लेस के लोगों ने और हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने विराजमान करके अभी 2 वर्ष पूर्व वहाँ हरीम का, भगवान ऋषभदेव का हरीम में 24 भगवंतों का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, भरत का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराया। और लगभग 1 महीने से अधिक तक बराबर भरत स्वामी का महावंश का अभिषेक चलता रहा है। 31 फुट के भरत भगवान खड़े हुए हैं राजधानी दिल्ली में, और यहाँ भी खड़े हो गए हैं। अभी ये भरत भगवान खड़े हुए हैं, अभी उनका प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है। उतने ही बड़े वैसे ही भगवान यहाँ खड़े हुए हैं, विराजमान हुए भरत भगवान। ऋषभदेव पहले से विराजमान है यहाँ। ईस्वी सन 1965 में भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज ने सर्वप्रथम बड़ी मूर्तियों में 31 फुट की भगवान ऋषभदेव को यहाँ सर्वप्रथम खड़ा किया है, विराजमान किया है और भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराया है। उस समय मैं आरिका थी। सन 1952 में मैंने घर छोड़ा है, 52 में दीक्षा लिए, 53 में। तो मैं उस समय श्रवणबेल गोल में थी, 65 में। भव्यात्माओं, ये भगवान ऋषभदेव यहाँ सारे विश्व में जैन धर्म की ध्वजा को ऊंची फहरा रहे हैं। आज अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में जब 1993 में मैं यहाँ आई और मेरी भावना के अनुसार यहाँ त्रिकाल चौबीसी विराजमान हुई है बाजू के मंदिर में, वो इसलिए कि इस अयोध्या का इतिहास आप समझें कि अतीत काल में भी यहाँ 24 तीर्थंकर हुए थे। श्री निर्माणनाथ, श्री सागरनाथ, श्री आदि, जिनके नाम हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जिनके मंत्र उपलब्ध हैं और जिनका विधान भी मैंने बनाया है, पूजा बनाई है। ऐसे 24 भगवान यहाँ अतीत काल में भी हुए हैं और आगे भी होएंगे। श्री महापद्म आदि 24 तीर्थंकर यहीं जन्मेंगे। वर्तमान में कुछ काल दोष से, होंडा और प्रणिक के निमित्त से यहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। शेष तीर्थंकरों की जन्मभूमि अन्यत्र भी है। हस्तिनापुर में 3 भगवान जन्मे, कुंडलपुर में भगवान महावीर स्वामी जन्मे आदि, राजागृह में भगवान मुंशीव्रतनाथ जन्मे। ऐसी वर्तमान में 16 जन्मभूमि भगवंतों की हो गई है। लेकिन अतीत काल में यहाँ अयोध्या में अनंतों तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं। अनंतों चक्रवर्ती नारायण आदि हो चुके हैं, बलभद्र आदि हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि है, अनादि जन्मभूमि है और आदि यानी प्रथम जन्मभूमि है। हमेशा ध्यान में रखें। ऐसी अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, जब काल दोष से भरत क्षेत्र की पृथ्वी नष्ट हो जाती है, जब यहाँ अग्नि की वर्षा होती है, छठे काल में प्रलय होता है काल परिवर्तन से,
उस काल परिवर्तन को आप पढ़ें आदि पुराण, तिलय पुराण इत्यादि ग्रंथों में, महापुराण आदि में। तो काल परिवर्तन से अभी पंचम काल चल रहा है। चतुर्थ काल में तीर्थंकर जन्मते हैं, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती आदि जन्म लेते हैं, 63 सलाह का पुरुष जन्म लेते हैं। पंचम काल में अंत तक जैन शासन, अहिंसा, परमो धर्म चलता रहता है, चतुर्विध संघ रहता है, मुनि और आर्यिकाओं का अस्तित्व रहता है, श्रावक और श्राविकाओं का अस्तित्व रहता है। जैन शासन, अहिंसा, परमो धर्म, राष्ट्र, राज्य, शासन परंपरा पंचम काल के अंत तक चलेगी, चलती रहेगी। भव्यात्माओं ध्यान में रखो, इस काल परिवर्तन में पंचम काल में हम और आप जन्मे, लेकिन ये बहुत बड़ा पुण्य और सौभाग्य है हमारा और आपका, सभी भारतवासियों का, जो ऐसे ऐसे शाश्वत जन्मभूमि, भगवंतों की जन्मभूमि को हमने आपने पाया है। और उनकी वंदना करने का, उनके दर्शन करने का, उनके विकास करने का, वहाँ कुछ कार्यक्रम आदि आयोजन कराने का, अनुष्ठान विधान आदि कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अभिषेक करने का, देखने का, भगवंतों के पंचकल्याण आदि करने कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सर्वप्रथम बचपन में मैंने पाया यहाँ पर ईस्वी सन 1952 में भारत गौरव आचार्य देवभूषण जी महाराज ने, जो यहाँ कटरा मंदिर है, आप दर्शन करने जाएंगे, सुमंतनाथ भगवान की चौक, वहाँ पर भरत भगवान ऋषभदेव, भरत और बाहुबली का विराजमान करा के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कराया था। ईस्वी सन 1952 में जेठ महीने में वो तिथि अभी आने वाली, पवित्र पावन तिथि ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी, और उसी वर्ष मैंने घर त्याग किया है आश्विन में शरद पूर्णिमा के दिन। पुनश्च मैंने दीक्षा ली है महावीर जी में चैत्र कृष्णा एकम के दिन। तो भव्यात्माओं बातें हैं कि इस पंचम काल में अहिंसा परमो धर्म को प्राप्त करके उसकी शरण में आकर के हम और आप सम्यक दृष्टि है, सब कुछ पा लिया है। और हम कई बार चिंतन करते हैं कि अनंतो तीर्थंकर हो गए, हम और आप पता नहीं तब कहाँ थे। भगवंतों के समर्षण में यदि गए होते, जैन शासन में जन्म लिया होता, अहिंसा परम धर्म पाया होता, तो आज संसार में नहीं रहते, मोक्ष प्राप्त कर चुके होते, मोक्ष को प्राप्त कर चुके होते। आज इस पंचम काल में जन्म लेकर भी अगर जैन शासन में जन्म ले लिया, अहिंसा परम धर्म को पा लिया, भगवान महावीर के शासन को पाया, भगवान ऋषभदेव की वाणी सुन रहे हैं, उनकी दिव्य ध्वनि आदि को प्राप्त कर रहे हैं, गौतम स्वामी की वाणी को प्राप्त कर रहे हैं, तो आज हमने और आपने सब कुछ पा लिया, सर्वस्व पा लिया है। और अब निश्चित है कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से, सम्यक ज्ञान के प्रभाव से, पंचानुव्रत श्रावक धर्म आदि के प्रभाव से और 28 मूल गुण आदि धारण करते हुए हम नारिकाएँ और मुनि आदि आज के जो मुनि आरिका श्रावक श्राविका हैं, ये अधिक संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे। निश्चित ही 2-4 भावों में, 5-7 भावों में निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये निश्चित है, दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ श्रद्धान हमें और आपको रखना चाहिए कि अब हम और आप संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे। 84 लाख योनियों का परिभ्रमण हमारा और आपका समाप्त हो चुका है, क्योंकि हमने और आपने सम्यक दर्शन पा लिया। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद अब यही भावना भाते रहो कि हे भगवान, हमारा सम्यक दर्शन नहीं छूटे, सम्यक दर्शन नहीं छूटे। सम्मत मरणम समाय मरणम, दुख खो कमक खो वही लाहो, सुगे गमनम समाय वर्णम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, मेरा सम्यक तो नहीं छूटे, सम्यक तो पूर्वक शरीर छूटे, समाधि पूर्वक शरीर छूटे, और पुनः आपके गुणों की संपत्ति मुझे परंपरा से प्राप्त हो जाए। तो ये समो शरण भगवान का आप
5 मिनट के लिए आंख बंद करके ध्यान करेंगे कि राजगृह में भगवान विष्णुव्रत का संवत्सरण आकाश में अधर विराजमान है और हम और आप भावों से राजगृह पहुँचे। भगवान के संवत्सरण का दर्शन करते हुए भगवान विष्णुव्रत भगवान के संवत्सरण में विराजमान है। 4 अंगुल अधर सिंहासन में कमलासन पर भगवान अधर विराजमान है और उनकी दिव्यध्वनि खिड़ती है। 718 भाषाओं में हम और आप उन्हीं की दिव्यध्वनि को प्राप्त करके अहिंसा परम धर्म को प्राप्त करके अपने मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं। भगवान विष्णुव्रत को नमन करते हुए और भगवान महावीर को नमन करें और भगवान ऋषभदेव को नमन करते हुए सभी तीर्थंकर भगवंतों के श्री चरणों में नमन करते हुए पुनश्च यही भावना भाते रहें कि हमारा सम्यक दर्शन नहीं छूटे, हम अनुवृत्ति महावृत्ति बनकर इस संसार को समाप्त करने का पुरुषार्थ करते रहें, मानव पर्याय सफल करें। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की आज केवल ज्ञान कल्याणक का दिन, उसके महत्व को आपने जाना। भगवान मुनीश व्रत का आज केवल ज्ञान कल्याणक है, जिन्होंने राजगृही में जन्म लिया। जितने भी तीर्थंकर हैं केवल ज्ञानी होते हैं, मोक्ष जाते हैं तो गृहस्थ धर्म के पालन पूर्वक ही जाते हैं, इतना ध्यान रखना है। 11 अंग और 14 पूर्व रूप जो श्रुत ज्ञान है, उसमें 7वां उपासकाध्ययन नाम का अंग है, समझे ना। उपासकाध्ययन अंग मतलब जिसके अंदर श्रावकों के आचार विचार का वर्णन है। उपासक माने होते हैं श्रावक। तो जैन धर्म के अंदर जैन शासन में 4 प्रकार से गृहस्थ धर्म को विभक्त किया है। ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुका इत्याश्रमास्तु जैनानां सप्तमांगान् विनिश्रिताः। ये सप्तम अंग उपासकाध्ययन में कहा है, वहीं से निकला है कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक, ये 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। यानी जब तक विवाह नहीं होता तब तक हर बालक बालिका युवक युवती ब्रह्मचारी होते हैं। आज थोड़ी विकृतियां आ गई, वो बात अलग है, लेकिन सबको ब्रह्मचारी रहने का उपदेश और उसकी प्रेरणा देनी ही चाहिए हर माता पिता को। क्या विवाह से पहले अपने ब्रह्मचर्य का, अपने शील का सदैव पालन करें। ये पहला आश्रम है। और दूसरा है गृहस्थाश्रम, यानी उसके बाद विवाह योग्य हो गए तो अपने सत्कुल के अंदर खानदान शुद्धि रखते हुए जो विवाह किया जाता है तब गृहस्थ का आश्रम शुरू होता है। और तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। जब गृहस्थ के कर्तव्य से मुक्त हो गए, यानी बच्चे बड़े हो गए, उनको कार्य सौंप दिया या अपने बराबर उनकी बुद्धि आ गई, अपने बराबर वे हाइट में हो गए, तो गृहस्थ को वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए। अब आज वानप्रस्थ आश्रम का मतलब क्या हो गया? अगर जाके किसी तीर्थ पे रहने लग जाएं, किसी संघ में रहने लग जाएं, तो उनकी इज्जत का सवाल हो जाता है कि शायद घर से निकाल दिए गए। लेकिन ये ध्यान देना कि हमारे आचार्यों ने वानप्रस्थ आश्रम एक कहा है। अगर घर से भी नहीं निकले तो घर के चैत्यालय में या एक कहीं एकांत स्थान में, आजकल तो फार्म हाउस बनाने की बड़ी परंपरा चल गई है, वहाँ अपना फ्लैट बनाकर शांतिपूर्वक पति पत्नी रह करके और अपना वानप्रस्थ आश्रम निकालते हैं। यानी कि त्याग के साथ में कुछ भगवान का धर्म ध्यान करना। और चौथा आश्रम क्या है? भिक्षुक आश्रम। भिक्षुक से मतलब भीख मांगने वाला नहीं, भिक्षुक से मतलब साधु बनना। अपनी योग्यता के अनुसार मुनि, आरिका या क्षुल्लक क्षुल्लिका
के व्रतों का पालन करना। इत्याश्रमास्तु जैना नाम, ये आश्रम कहे गए हैं जिन शासन के उपासकों को इन 4 आश्रमों का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यही उपास का अध्ययन अंग का कहना है। आज भी बहुत सारे लोग उदासीन आश्रमों के अंदर जाकर अपने जीवन के एक भाग को निकालने की कोशिश करते हैं और व्रत प्रतिमा आदि को धारण करके और जीवन का मूल्यांकन करते, वरना कोई मूल्यांकन ही नहीं कर पाते। एक समाचार पत्र में पढ़ा कि अमेरिका के 5 सितारा होटल की 7वीं मंजिल से एक व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या कर ली। अब उसके सुसाइड नोट के अंदर पढ़ा गया, उसने लिखा उसके अंदर मेरी सारी इच्छाएं जीवन की परिपूर्ण हो गई, मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, अच्छी पत्नी आ गई, अच्छे बच्चे आ गए, अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है, तो मैं अपने मन से आत्मघात कर रहा हूं। अगर उस व्यक्ति के जीवन के अंदर धर्म होता, आचार्यों की वाणी को सार्थक करने वाला होता, तो कभी भी आत्महत्या नहीं करता, वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर लेता। लेकिन आज तो संसार के अंदर भौतिकता की चकाचौंध में कैसा वानप्रस्थ, कैसा भिक्षुक आश्रम, ये तो कोई जानते भी नहीं। तो महानुभाव, अपने जीवन का सदुपयोग करना, चारों गतियों में मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ मानी गई। वसुनंदी शावकाचार का अध्ययन में कर रही थी, उसके अंदर आया कि पहली प्रतिमा से लेकर 6ठी प्रतिमा को पालन करने वाले जघन्य श्रावक कहलाते हैं। समझे ना, उनके कर्म की निर्जरा काफी रूप में शुरू हो जाती है। और 7वीं प्रतिमा से लेकर 9वीं प्रतिमा तक मध्यम श्रावक होते हैं, श्रावक श्राविकाएं, और 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। समझे ना, 10वीं 11वीं प्रतिमा में क्षुल्लक के व्रत होते हैं, और 10वीं प्रतिमाधारी आप रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को देखते हैं। कई भट्टारकों ने कहा कि इन्हें पिच्छी दे दीजिए, ज्ञानमती माता जी ने कहा कि नहीं, देखो हमारी गुरु परंपरा में 10वीं प्रतिमा में पिच्छी नहीं होती, और पिच्छी लेने के बाद फिर एक ही बार भोजन करते हैं, क्षुल्लक का वेश होता है, और उस वेश के अंदर कोई दोष नहीं उत्पन्न कर सकते। तो महानुभाव, इन सब चीजों को आपको जानना है, बारीकियों को जानना है कि हमारे जैन शासन के अंदर जो 4 आश्रम कहे गए हैं, इन 4 आश्रमों का कैसे हम अपने जीवन के अंदर पालन करें। अब भिक्षुक शब्द है, वर्तमान में मॉन्क शब्द से कहा जाता है, और बौद्ध धर्म के अंदर विशेष रूप से पर्टिकुलरली वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन भिक्षुक, तापस, संयमी, व्रती, ये सब सिनोनिम वर्ड्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। शब्दकोश के अंदर जाइएगा, ऋषिर मुनिर यतिर भिक्षु तापसा संयतो व्रती, ये सब भिक्षु शब्द जो है तपस्या के अर्थ में, व्रती सकल संयमी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो जैन साधु जिनको मुनि शब्द से, आचार्य शब्द से, उपाध्याय शब्द से जानते हैं, या आरिका, साध्वी, इन शब्दों से विशेष जाना जाता है, गणिनी माता जी के रूप में जाना जाता है। जैसे आचार्य के 36 मूल गुण होते हैं, ऐसे गणिनी माता जी के भी उपचार से 36 मूल गुण होते हैं, क्योंकि वो अपने संघ का संचालन करते हैं। तो ऐसे करते करते एक दिन जब उत्कृष्ट ध्यान की स्थिति आती है, तो उसमें बैठ करके और फिर छपक श्रेणी पर चढ़ के केवल ज्ञान मिलता है, और केवल ज्ञानी उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान में जाकर के पुनः सिद्ध पद को, मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। ज्ञान के बाद ध्यान, और ध्यान के बाद ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भव्यात्माओं, अपने अपने सीमाओं में रहकर अपनी योग्यता के अनुसार इन आश्रमों का पालन करते हुए, इन आश्रमों के अंदर रहते हुए अपने को मोक्ष मार्गी बनना है, और मोक्ष मार्ग सरल हो जाए, इसके लिए गुरुओं की संगति अति आवश्यक होती है।